हाँ, एक आत्मा जो मेरे साथ रहती है। ये सच है और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पर है और मेरे साथ ही बीता हुआ है। एक रोज़ हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, वो दहला देने वाला था। मैं रास्ते से गुज़र रहा था, तो मैंने अपने ही यहाँ बुलंदशहर में ही अंसाई रोड की तरफ जाते में एक रास्ते में चौराहा पड़ता है। तो पूरे दिन तो उसमें गाड़ियाँ चलती हैं, पर सुबह के टाइम जैसे कि 6 बज रहे होते हैं, उस टाइम उस जगह कुछ नहीं होता। एक रोज हम सुबह सुबह मंडी जा रहे थे, बड़ी मंडी, काफी सारे फल वल लेने, किसी की शादी थी उसमें दिलवाने। तो रास्ते में एक गुड़िया टाइप की और कुछ मिठाइयाँ पड़ी थी। मैंने कहा अरे, ये तो ऐसे ही कोई डाल गया है। मैंने उसमें लात मार दी और लात मारने के बाद जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। मैं उन मिठाइयों में लात मारकर और उस गुड़िया में लात मारकर चला गया। मैं वापस जैसे ही वहां से वापस आया, उस रात के बाद से जो मेरे साथ स्टार्ट हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार। एक रोज मैं सुबह सुबह सोकर उठा, छत पर जा रहा था। मुझे ठीक ऐसे लगा जैसे सीढ़ियों पर मेरे संग कोई चढ़ा है। मैंने इग्नोर कर दिया इस चीज को। जैसे ही मैं अंदर जाकर मैं फिर ऊपर वाले बेड पर लेट गया। मैं बेड पर लेट आई था कि मुझे क्या पता था कि कोई मुझे बैठकर देख रहा है। मुझे एक सपना आता है जिसमें कि मैं देखता हूँ कि मेरी आंख खुल गई है और मैं उठने के बाद देख रहा हूँ कि कोई सामने बैठे बैठे मुझे देख रहा है। और वो मुझे इस प्रकार देख रहा है कि जिस प्रकार कोई सोच भी नहीं सकता। पर करते क्या हम। मेरी एक साथ फिर झटके से आँख खुली। मैंने कहा अरे यार, सपना था, बड़ा डरावना सपना था। सपना कुछ ऐसा था कि वो लड़की मेरे ही जिस इस सोफे पर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस सोफे पर बैठी है। उसकी आंखों से लाल लाल कुछ निकल रहा है और वो काफी डरावनी दिख रही थी और वो मुझे देख रही थी। वो मुझे देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी और मैं उसको देखकर डर रहा था। हाँ, फिर जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। अगली सुबह ही फिर सेम वही, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और सीढ़ियों पर मुझे महसूस हो रहा है मेरे साथ कोई है। मैंने कहा साला अब ऊपर ही नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ दिन ऊपर जाना बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन मैं नहा रहा था। नहाते नहाते मेरी डोर को किसी ने नॉक किया। मैंने कहा यार, डोर को कौन नॉक कर रहा है। मैंने कहा अभी नहा रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये कह के मैं 5 मिनट और नहाया, फिर मैं बाहर आया। मैं बाहर आया ही था कि मैंने देखा कोई नहीं है ऊपर वाले फ्लोर पर। मैंने कहा यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे क्या पता था वो लड़की आज भी मेरे साथ और अभी भी मेरे साथ रह रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ। उस नींबू पीबू में लात मारकर, मिठाइयाँ जो थी और नींबू वगैरह थे, वो लड़की मेरे साथ ही रहने लगी थी। इतना कुछ हुआ मेरे साथ। फिर अब मैं आगे स्टोरी पर आता हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि कोई नहीं है यहाँ पर और कोई नहीं था। तो मैं नीचे आके कहता हूँ मम्मी तुम ऊपर गई थी। मम्मी कहती नहीं, मैं तो ऊपर नहीं गई। मैंने कहा रानी ऊपर गई थी। मम्मी ने जब मेरे से ये कहा ना, रानी ऊपर नहीं गई, वो तो सो रही है। मेरे पैर से मेरी जमीन खिसक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब देख रहे हो आप, मैं नहा रहा हूं, मेरा डोर किसी ने 2 बार नॉक किया है और नॉक करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं है। मैं उस चीज को सोचकर सहम तो गया था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मेरे को थोड़ा थोड़ा बुखार भी हो गया। बुखार काफी ज्यादा था, 102 बुखार था मुझे। और डॉक्टर घर पर ही बुलाया गया। यहीं हमारे खान भैया रहते हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने चेक करा, मुझे 102 बुखार था। उन्होंने कहा अरे बुखार तो बहुत ज्यादा है, क्या हो गया बच्चे। उन्होंने दवाइयाँ दे दी। वो दवाई खाने के बाद मेरा बुखार तो उतर गया। पर मैं डर चुका था और कई दिन गुजर गए। मैं ऊपर जाना बंद कर दिया। मैंने ऊपर जाना बंद ही कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं ऊपर जाना बिल्कुल बंद कर चुका था कि एक रोज ऐसा हुआ, ऊपर से आवाज आती है रानी की। मैं तो रानी आवाज मार रही है। मैं ऊपर जाने लगा। मैं ऊपर गया ही था कि मैंने देखा रानी तो चारों तरफ है ही नहीं। मैंने कहा रानी तो है नहीं, तो ये आवाज किसने मारी। मुझे क्या पता था वो लड़की ही रानी के रूप में आवाज मार रही है। मैं वापस नीचे आ गया। मैं वापस नीचे आ ही रहा था, जो मेरे साथ हुआ वो और ज्यादा हिला देने वाला था। मुझे फिर से रानी की आवाज सुनाई देती है और मैं ऊपर वापस भाग के जाता हूँ। मैं कहता हूँ कहाँ है रानी, तू बाहर निकल, मुझे डरा रही है। मैं उस वो वहां फिर 2 मिनट बाद ही देखता हूँ गेट बजता है। मैं कहता हूँ गेट कौन बजा रहा है। मैं मैं स्टेयर से झांक कर देखता हूँ कि गेट कौन बजा रहा है। तो देखता हूँ कि रानी अंदर घुस रही है। मैंने कहा रानी तू यहाँ। तो ये ऊपर कौन था। रानी कहती कौन ऊपर, कहाँ ऊपर। मैंने कहा अरे ऊपर कोई था यार, तेरी जैसी आवाज थी, बिल्कुल आवाज मार रही है और मुझे। रानी ने मेरा मजाक सा उड़ाया और मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने उसको 2 लगाए कि क्यों बच्चे का मजाक उड़ा रही है। मम्मी को पता थी कि झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मम्मी ने कहा चल मैं करती हूँ कुछ। मम्मी ने मेरी नजर उतार दी और नजर उतारने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। वो रिलैक्स मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कि जन्नत मिल जाना, क्योंकि काफी दिनों से मैं बेचिदा बेचिदा घूम रहा था। ना सही से खाता था, ना सही से सोता था।
नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी बहुत दिनों से, लेकिन नींद का मुझे क्या पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। फिर मेरे जब मन को नहीं भाई ये वाली बात, तो मैंने कहा यार कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मेरे दोस्त के घर पर स्टैंड वाला कैमरा है। मैंने कहा यार अपना कैमरा दिखा, सीसीटीवी वाला जो होता है स्टैंड पे लगा देते कहीं भी, किसी भी डेस्क पर लगा दो। मैं उसका कैमरा लेके आया और मैंने साला कैमरा लगा दिया। मैंने वो कैमरा लगाया ही था कि मुझे क्या पता थी वो कैमरे में कैप्चर्ड हो जाएगी। कैमरे में जो कैप्चर्ड हुआ वो डहला देने वाला था। मैंने अपने बीच वाले आंगन जिसे बोलते हैं उसमें कैमरा लगाया एक कोने में, और उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक नेगेटिव एनर्जी इधर से आई उधर को गुजर गई, उधर से आई इधर को गुजर गई। पूरी रात ऐसे ही घूमती रही दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस चीज को बताते हुए। ऊपर कोई है नहीं, मुझे डर लग रहा है। जल्दी से इस स्टोरी को खत्म करता हूँ, और आई होप आपको स्टोरी पसंद आई, लाइक कर ही देना। बढ़ते हैं आगे। फिर जो सुबह मैंने देखा, मैं दहल चुका था। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, सब भाग चुके थे। मैंने कहा ये हुआ है तो हुआ है क्या। फिर मम्मी ने कहा बेटे तूने ये क्या कर दिया, कहाँ से आ गई है तेरे पास। वो मेरे पास ही रहती थी और वो मेरे साथ ही रहती थी। वो दिन रात मेरे साथ घूम रही थी और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे साथ घूम रही है। उसकी आत्मा ने मेरा पीछा छोड़ा तो नहीं, पर शायद अब उसको स्वर्ग मिल गया है, तो शायद वो अब यहाँ ना आए। आगे बताता हूँ हुआ क्या। जैसे ही वो लड़की की आत्मा कैप्चर हो गई थी, तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा अरे मेरे पास एक भगत जी है, मैं उनको बुला के लाता हूँ। मैंने कहा बुला ला। उनको बुला के लेकर आए। भगत जी ने बहुत बड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का काढ़ा ऊपर वाले फ्लोर पर। उन्होंने वो सब कुछ काढ़ा, और उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उन्होंने वो काढ़ा ही था कि उनको एक साथ बुखार सा आने लगा और वो बेहोश हो गए। हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक करा तो उसको काफी ज्यादा बुखार। वो जो आत्मा थी वो उसके अंदर आ चुकी थी। हमने उस बाबा को ही भगा दिया। फिर कुछ दिन बाद मैं ऊपर जा रहा था, तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे जस्ट सामने है। मैं उसको देख के कहता हूँ अरे तुम हो कौन, ये बताओ तुम चाहती क्या हो। तुम मेरा कुछ बिगाड़ती भी नहीं हो, नुकसान भी देती नहीं हो। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खून चाहिए। मैंने कहा खून, खून क्यों। कहते तुमने जो पैर मारा था वो किसी और के लिए था, लेकिन तुमने अपनी आकर होनी को बिगाड़ दिया। अब मुझे तुम खून दो कैसे भी करके। मैंने कहा खून तो मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा देना तो तुम्हें पड़ेगा। मैंने कहा चलो मैं खून दे भी देता हूँ, तो कैसे खून दूं। कहती है अपनी थोड़ी सी उंगली काटो और मेरे को एक ऐसे ऐसे करके उसने कुछ एंगल सा बताया, ऐसे काट दो, मैं वापस चली जाऊंगी जहां से आई हूं। उसने जब ये कहा, मम्मी मम्मी सब नीचे थी, मैं अकेला ऊपर था। मेरी रूह कांप रही थी उस चीज को देखकर। उसने जब ये कहा वो ज्यादा दहला देने वाला था, और ये सब कुछ सच में हो रहा था। वो मेरी आंखों के सामने थी तो वो सुंदर, पर उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था क्योंकि उसके अंदर खून नहीं था, क्योंकि वो भूत थी। अब भूत के अंदर खून का रंग नहीं होता, मुझे क्या पता था ये सब कुछ यार मेरे साथ ही होगा। मैंने काढ़ा अपने आंगन में ही। वो काफी प्यारी सी स्माइल देकर गायब हो गई। उस रोज की बात और आज की बात है, वो कभी मुझे नहीं दिखी, और ना मैं कभी ऐसे पड़े हुए चौराहे के लड्डू पड्डू में हाथ लात मारता। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी मैं उनको भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोगों को कभी भी कोई भी चीज पड़ी है उस पर पैर नहीं मारना है। ना जाने वो किसके बुरे के लिए और वो तुम्हारे पीछे आ जाए। बाकी और बहुत सारी वीडियो डाली मैंने, मौसी वाली वीडियो डाली हुई, मौसी वाली वीडियो देखो वो और ज्यादा खंटाक है, और काफी ज्यादा पसंद आएगी। मेरी मौसी जी के साथ जो हुआ वो जिन्नात लग गया था मेरी मौसी जी के पीछे। हाँ, एक बार आप देखो, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हो और वीडियोस के साथ, और आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर ही देना, बाकी शेयर